भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आगर जिले में होने वाले उपचुनाव में आम सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उज्जैन जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी सरपंचों ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया और साल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर उनका आभार माना। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, कृषि बिल की गलत जानकारी दे रही है। किसानों को केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को फायदे के लिए कृषि बिल पास किया गया है। स्वागत किया गया और किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या रहा? उज्जैन दक्षिण की ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आज माननीय पुनः महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बनने पर यहाँ पर रोडों का भूमिपूजन और यहाँ कार्यक्रम रखा था महाकाल गार्डन में। हम सभी दक्षिण के सरपंचों द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया और जो इस क्षेत्र में सौगात दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई साहब, प्रमाण पत्रों का वितरित किया गया था, किस प्रकार से क्या रहा और कितनी राशि का करके रहा? यहाँ ग्राम पंचायत में जो गई थे, जो छोटे मोटे दुकानदार उनका जो प्रमाण पत्र है उनका भी यहाँ दिए गए हैं। अलग अलग पंचायत के अलग अलग थे हैं, तो संख्या के अलग अलग भी लगभग अलग पंचायत के अलग अलग। कहाँ के सरपंच यहाँ पर पहुँचे, क्या रहा? यहाँ करीब करीब उज्जैन दक्षिण के सरपंच थे यहाँ पर करीब। आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और किस प्रकार से कहाँ की सड़कों का निर्माण होगा और क्या रहेगा? आज के कार्यक्रम में माननीय कैलाश विजयवर्गीय और माननीय मिनिस्टर उच्च शिक्षा मिनिस्टर मोहन यादव और माननीय सांसद चंद्र सूर्य जी ने आसामपुरा से नेकुड़ा लिम्बा पुपलिया होते हुए एक रोड मंजूर की, 2 करोड़ की लागत से बनेगी और इसी के साथ में रघु पिपलिया से जनपदा की रोड मंजूर की। अब किस प्रकार से फायदे होंगे उज्जैन और इंदौर के लिए इन सड़कों के बाद और क्या रहेगा? इससे उज्जैन और इंदौर के रिश्तों में मजबूती आएगी और रास्ता भी 20 किलोमीटर का हो जाएगा। इससे 4 लाइन का ट्रैफिक भी कम होगा। लगा कि उसमें मारने वाला व्यक्ति बांग्लादेश से हायर किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, जो भारत माता की जय बोलती है, जो वंदे मातरम का संकल्प लेकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, उसको रोकने के लिए इस देश के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी ये शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या कभी एमएसपी पे आपका उत्पादन खरीदा जाता था? क्या कभी आपको बोनस मिलता था? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिलता था क्या? कभी मंडी पे इतनी खरीदी होती थी क्या? कभी सोसाइटी पे इतनी खरीदी होती थी क्या? आज मोदी जी जो बिल लाए, हमारे युवा किसान खड़े हुए, नौजवान किसानों को अवसर मिला। आप सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर यदि मंडी में बेचना चाहें तो बेचें, पर यदि उससे ज्यादा मूल्य में बाहर देश में कहीं भी बिक रहा हो तो आप सीधा बेच सकते हैं। आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मंडी टैक्स नहीं लगेगा। आपको मंडी से मुक्त करने का कानून किसानों के हित में बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसानों को, किसान भाइयों के उत्पादन का उनको वास्तविक मूल्य नहीं मिलता था।
अपडेट्स।